हेलो गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में एकदम पहले लेक्चर में हमने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज मूव हो रहा है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हो तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर केप्ड असाइड। यानी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर ये भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है वो ये वाला फोर्स एक्सपीरियंस करता होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर एक दूसरे के बाजू में अगर हम रखते हैं तो दे अप्लाई द फोर्स ऑन ईच अदर। हम उसके बारे में अब बात करेंगे। सो कंसिडर करो यहाँ पे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर 1 नाम दे दो, इसको कंडक्टर 2 नाम दे दिया हम लोगों ने। तो पहले वाला जो कंडक्टर है ना उसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस इज I1, और दूसरा वाला जो कंडक्टर है उसमें से करंट भी ऐसे फ्लो हो रहा है, विच इज I2। तो अगर पहला वाला कंडक्टर जो है वो अगर करंट कैरी कर रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी एज पर द राइट हैंड थंब रूल। इट विल द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इसका मतलब कैसे होगा? इट विल बी लाइक ऐसे तैयार होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तैयार होगी। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे और यहां पे इस डायरेक्शन में होगी, सॉरी ठीक है ना, इस डायरेक्शन में होगी। यानी ये वाला जो पॉइंट है या ये वाले पॉइंट पे अगर चार्ज मूव हो रहा है यानी ये वाला जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इनसाइड। डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी इनसाइड। सो मैं इसको ऐसे पुट करता हूं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड। यानी वो वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड। ऐसे है ना, ऐसे है। अगर ऐसे पकड़ता हूं तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रही है। अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ होगी, टेंजेंशियल टू द लूप। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं पकड़ता हूं, देखो ठीक से, अगर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अगर मैं पकड़ता हूं तो यहां पे करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, देखो समझो ठीक से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। FBI करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, FBI। तो ये जो है I की डायरेक्शन किस FBI, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर है, I की डायरेक्शन अंदर है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय सेकंड कंडक्टर ड्यू टू करंट इन द बोथ कंडक्टर्स विल बी दिस F, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। यानी वो 1 वाला जो कंडक्टर है वो सेकंड कंडक्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली उल्टा देखते हैं। सपोज नहीं, होता ही है, I2 में करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी। तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगी वो कैसे होगी? इट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। इस तरह से तैयार होगी, इस तरह से तैयार होगी। ये वाला जो पॉइंट है आप देख सकते हो, अगेन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मेरी तरफ होगी, ठीक है ना, सॉरी अंदर की तरफ होगी, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। शायद मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस होना चाहिए और यहाँ पे डॉट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे डॉट होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरी तरफ है ना, यहाँ की डायरेक्शन मेरी तरफ है और 2 पे डायरेक्शन अंदर की तरफ है। सो गलती से हो गया। सो मेरी तरफ डायरेक्शन आनी चाहिए। सो ये वाली जो डायरेक्शन है इस तरफ मेरी तरफ है। अगर मेरी तरफ डायरेक्शन है, अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखो समझो ठीक से। फ्लेमिंग FBI, ये B है, B मेरी तरफ है, ठीक है ना। I की डायरेक्शन ऊपर है, गेटिंग द पॉइंट। B की मेरी तरफ है, I की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अगर I की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी दिस, ठीक है ना। FBI है, B की डायरेक्शन मेरी तरफ है, I की डायरेक्शन ऊपर है, तो ये किस तरफ जाएगा? राइट की तरफ। सो राइट की तरफ जाता है, इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस इज इन दिस डायरेक्शन। इसका मतलब अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 1 विल अट्रैक्ट 2 एंड 2 विल अट्रैक्ट 1। इसका मतलब F एंड कंडक्टर 1 एंड कंडक्टर 2 will attract if I is in सेम डायरेक्शन, ठीक है। अभी लिखता नहीं, ठीक है ना। I इज इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही आप ट्राई करके देखो कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट्स हैं, तो व्हाट विल बी द, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी आप टैली करके देखो कि वेदर दे रिपेल और नॉट, ये वह पहला पार्ट।
अब दूसरे पार्ट के बारे में बात करें, डायरेक्शन के बारे में तो समझ में आ गया, अब मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो अब अगर सपोज मैंने पहला पकड़ा, नंबर 1 करंट कैरिंग कंडक्टर पकड़ा, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो, ठीक है ना, टू कंडक्टर जो है वो जिस पॉइंट पे फोर्स मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फील्ड किसकी वजह से, 1 की वजह से, वो फील्ड कितनी होगी, सो B1 मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द नंबर कंडक्टर 1, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय द कंडक्टर 1 इज नथिंग बट म्यू आई अपॉन 2 पाई आर। यानी ये पॉइंट अगर मैं P कंसिडर करूं, ये वाला जो पॉइंट है अगर P कंसिडर करूं, तो P पॉइंट जो होता है वो कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। सो मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, सपोज ये r डिस्टेंस कंसिडर कर लो, दोनों के बीच का r डिस्टेंस, सो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय पॉइंट P केप्ट एट ए डिस्टेंस केप्ट एट ए डिस्टेंस r ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैरिंग अ करंट I1 विल बी इक्वल टू म्यू I1 अपॉन 2 पाई r। ये हमने देखा हुआ है, सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इट। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F will be equal to force experienced by second conductor, F will be equal to, देखो ठीक से, F will be equal to I, फॉर्मूला पता है IBL sin थीटा, ये तो फॉर्मूला पता है, सो I, लेकिन कौन सा वाला, उसके खुद में जो करंट फ्लो हो रहा है वो, सो I2 इंटू I L डॉट B मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कंडक्टर 1, सो B1 sin थीटा, ठीक है ना, B1 sin थीटा। अब इस केस में क्या है, साइन की वैल्यू 90 है, साइन की वैल्यू 90 है बिकॉज कंडक्टर में करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, सो L की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है या फिर ऐसी है, दोनों केसेस में इट इज परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो F2 विल बी इक्वल टू I2L B1। अब B1 की वैल्यू पता है, ऊपर निकाली हुई है हम लोगों ने, क्या है, म्यू I1, सो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं म्यू I1 I2 अपॉन I1 I2 अपॉन 2 पाई r इंटू L। सो दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन कंडक्टर। दूसरे कंडक्टर ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, उतना ही होगा, लेकिन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ है ना, सो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ F1 विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 विल बी इक्वल टू म्यू I1 I2 अपॉन 2 pi r into L, 2 pi r into L. So this will be the magnitude. And what about the direction? So F1 will be in the opposite direction of F2. अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे या फिर रिपल्शन फोर्स, दोनों केसेस में दे विल बी इन द इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो ये जो है ना, ये फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर तैयार कर रहे हैं, यानी दोनों कंडक्टर एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन पेयर्स तैयार करते हैं। F1 इज इक्वल टू F2 माइनस F2, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, मैग्नीट्यूड इक्वल है, इमीडिएटली तैयार होते हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, इमीडिएट इफेक्ट। सो क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली एक्शन रिएक्शन पेयर तैयार करते हैं। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो F, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन अ कंडक्टर, बिकॉज अगर लॉन्ग कंडक्टर्स हो गए तो कहाँ लेंथ फाइंड आउट करना शुरू कर देंगे, तो बेटर है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। सो F इज इक्वल टू कैपिटल F डिवाइडेड बाय L विल बी इक्वल टू म्यू I1 I2 अपॉन 2 pi r। दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ between two parallel conductors carrying current, whether in the parallel direction or in the anti-parallel direction. Magnitude of force will be this, direction depends कि वो parallel है कि anti-parallel है, as I told you. They will attract or repel. अगर वो दोनों attract करते हैं तो direction of the current is in the same direction, and if they repel, the direction of the current is in the opposite direction. So this is about the force experienced by the current carrying conductor kept aside at a distance r. Thank you.